रानी चिड़िया के पकौड़े के ठेले पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। उसके पकौड़े पूरे जंगल में फेमस हो चुके थे। अरे कालू जी, सुना है रानी चिड़िया के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं। चलो ना, हम खाकर आते हैं। कल्लू, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। क्या वो रानी चिड़िया हमें फ्री में पकौड़े खिला देगी? आप चिंता मत करो, मैं ले लूँगी उससे किसी न किसी तरह से। अगर उसने नहीं दिए तो उधार कर देंगे। कल्लू कौवी और कालू कौवा रानी चिड़िया के ठेले पर जाते हैं। अरे रानी चिड़िया, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बहन। अरे बहन, जल्दी से मेरे लिए 2 प्लेट पकौड़े लगा दो। क्या तुम्हारे पकौड़े में खट्टी चटनी डाल दूँ? नहीं नहीं बहन, मेरे में सिर्फ मीठी चटनी ही डालना। मुझे खट्टी चटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रानी चिड़िया मीठी चटनी डालकर पकौड़े उन दोनों को दे देती है और वो दोनों पकौड़े खाने भी लगते हैं। पकौड़े खाने के बाद कल्लू कौवन बोलती है, चिड़िया चिड़िया, मैं तो अपना पर्स घर पर ही भूल आई हूँ। मैं अभी घर से पैसे लाकर तुमको दे देती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको और अपने पति को भेजो, वो पैसे लेकर आएं। अरे मुझे क्या पता ये अपना पर्स कहाँ रखती है। चिड़िया बहन, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं अभी घर से पैसे लाकर तुमको देती हूँ। ऐसे कालू कौवा और कल्लू कौवन वहाँ से मुफ्त में पकौड़े खाकर चले आते हैं। कालू जी, देखा आपने कैसे मैंने आपको फ्री में पकौड़े खिला दिए? वो पागल चिड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी। वो तो ठीक है कल्लो, पर अगली बार पकौड़े कैसे खाएंगे हम? उसकी चिंता आप मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद कल्लू कौवन फिर से रानी चिड़िया के पास एक नकली नोट लेकर जाती है। चिड़िया बहन, 1 पकौड़ा देना तो मुझे। कल्लू, पहले तुम मुझे पैसे दो, उसके बाद पकौड़े मिलेंगे तुमको। अरे चिड़िया, तुम क्या मुझे फटीचर समझती हो? सब्र करो, मैं अभी पैसे देती हूँ। कल्लू चिड़िया को जाली नोट दे देती है और चिड़िया उसे बिना देखे ही रख लेती है। चलो चिड़िया, अब मुझे 5 पकौड़े पैक कर दो और बाकी के पैसे मुझे लौटा दो। ऐसे ही कल्लू पकौड़े और बाकी के पैसे लेकर अपने घर आ जाती है और घर पे दोनों पति पत्नी पकौड़ों की दावत करते हैं। कालू जी, रात में जब चिड़िया अपना पैसे का संदूक चेक करेगी तो बैठ कर रोएगी और कहेगी, कौन पक्षी मुझे जाली नोट दे गया है? अरे ये जाली नोट कौन मुझे दे गया? इस जंगल के पक्षी बहुत खराब हैं, मुझे नकली नोट दे गए। अरे बहन, मुझे पता है, ये जरूर उस कल्लू कौवन का काम होगा। एक दिन कल्लू के मायके से उसके पिता उसे मिलने आते हैं। कल्लो बिटिया, मैं तुम्हारे जंगल के फेमस पकौड़े खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वो खिला दोगी? हाँ पिताजी, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपके लिए गरम गरम पकौड़े लाती हूँ। कल्लू चिड़िया के ठेले पर जाती है। रानी चिड़िया, तुम यहाँ पर हो और तुम्हारे घर पे बहुत जोर से आग लग गई है, तुम जल्दी जाओ। रानी चिड़िया कल्लू की यह बात सुनकर तुरंत अपने घर की ओर चली जाती है। मैंने उस चिड़िया की बच्ची को तो झूठ बोलकर भगा दिया। अब पहले मैं अपना पेट भरूंगी, उसके बाद पिताजी के लिए कुछ पकौड़े ले जाऊंगी। रानी चिड़िया तेजी से उड़ती हुई अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक कबूतर मिलता है। अरे रानी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हारे ठेले पर ही जा रहा था पकौड़े खाने के लिए। अरे भैया, कल्लू कौवन ने मुझे बताया है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है, इसलिए मैं भागी भागी अपने घर को जा रही हूँ। कल्लू कौवन ने तुमसे जरूर झूठ बोला होगा। मैं अभी तुम्हारे घर से ही आ रहा हूँ, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बात है, चलो मैं उस कल्लू को अभी बताती हूँ। वो दोनों पकौड़े की दुकान की तरफ जाते हैं और देखते हैं कल्लू पकौड़े खाने में लगी होती है। अरे ओ कल्लू की बच्ची, तुम रुको जरा, मैं अभी तुमको बताती हूँ। चिड़िया की आवाज सुनकर कल्लू भागती है और एक खंबे से टकराकर पकौड़े की कढ़ाई में गिर जाती है और जल जाती है। हे भगवान, मैं क्या हो गया? मुझे कोई बचाओ, मैं तो पूरी जल गई। तब चिड़िया जाकर उसे तेल से बाहर निकालती है। ओ कल्लू कौवन, देखा ना, चोरी का अंजाम कितना बुरा होता है। भगवान जी ने तुम्हें खुद ही सबक सिखा दिया, अब आगे से कभी चोरी मत करना तुम।